हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। भाइयों बहनों, मैं आपका दोस्त अर्चित निषाद अपने इस यूट्यूब चैनल मास्टर तीजी क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, जैसा कि हमारा 10 वाला सीक्वेंस चल रहा था, इसके पहले मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट पूरा खत्म कर दिया था, ठीक है ना। तो आज आइए चालू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है ना, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस चालू करते हैं आज। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लगा हो, वहां पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना। वहां पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। अर्थात ऐसे वाक्य होते हैं जो फ्यूचर भविष्य की बात बताते हैं और भविष्य में ऐसी क्रियाओं की बात बताते हैं जो लगातार होती रहेंगी, ठीक है ना। हमने आपको बताया ही कि ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे लगा हो, वहां पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे वह पत्र लिख रहा होगा, मैं खाना खा रहा हूंगा, हम गीत गा रहे होंगे, तुम घर जा रहे होगे, ठीक है ना। ऐसे हिंदी वाक्य को हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत रखते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लिखना पहचानिए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जहां पर लगा हो वहां पर आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है, ठीक है ना। बस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। जैसे पहचान क्या है इसकी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये आपका है पहचान इसकी, ठीक है ना। जैसे वह खेल रहा होगा, ये बहुत आसान है। मैं पत्र लिख रहा हूंगा, तुम घर जा रहे होगे, ठीक है ना। देखिए, ऐसे हिंदी वाक्य जिनके अंत में रहा होगा, रही होगे या रहे होंगे लगा हो, क्योंकि मैं यहाँ पर तो कोई बात नहीं, रहा होगा है, आप रही होगी भी लिख, सीता पत्र लिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भैया जी। ये आप देख लीजिए, देखिए इसको बनाने का क्या नियम है। आप कुछ नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया कि जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया विल थी और सेल थी, उसी तरीके फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया विल बी और सेल बी ही होगी, विल बी और सेल बी होगी। बस कुछ नहीं, बी लगा देना है, केवल बी लगाना है सहायक क्रिया साथ में, और नियम पूर्वक ही रहेगा। आई और वी के साथ सेल बी, और उसके बाद अन्य दशाओं में आप विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, विल बी का प्रयोग करेंगे। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप विल बी और सेल बी का प्रयोग करेंगे। विल बी का प्रयोग कहाँ होगा? सभी जगहों पर होगा, केवल दो दशाओं को छोड़कर, आई और वी को छोड़ करके आप हर जगह जो है विल बी का प्रयोग करेंगे, और आई और वी के साथ हमेशा सेल बी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। ये आपका साधारण वाला हम आपको बता रहे हैं, साधारण वाला बात बता रहे हैं। जैसे इसको क्या बनाएंगे आप बनाने का नियम ये है कि आप देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सेल या विल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे, इसमें केवल एक परिवर्तन है, आईएनजी लगाएंगे, बस आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। आप ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको भैया, ये है। उसी अनुसार आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट क्या आपका है? ही है, तो आप लिखेंगे ही के साथ हमेशा विल का प्रयोग होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए भूल गए थे, विल बी और आप सेल बी लिखेंगे, यहाँ पर विल बी और सेल बी का प्रयोग किया जाएगा, विल बी और सेल बी का प्रयोग किया जाएगा।
या तो विल बी का या तो शैल बी का। तो ही के साथ हमेशा विल बी का प्रयोग होगा। तो ही विल बी प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, वह खेल रहा होगा। ही विल बी प्लेइंग। मैं पत्र लिख रहा हूँगा। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। आई शैल बी राइटिंग ए लेटर। तुम घर जा रहे होगे, तुम घर जा रहे हो तो यू विल बी गोइंग टू हाउस। ये आपका है, ही विल बी गोइंग टू हाउस। ये आपका है, ठीक है ना। आई होप इसको आप लोग समझ के, बहुत आसान है ये, कोई दिक्कत नहीं है, ये कुछ भी नहीं करना है। केवल आप इसमें सहायक या शैल बी और विल बी का प्रयोग करेंगे। और शैल बी का प्रयोग कहां करेंगे आप? शैल बी का प्रयोग करेंगे आप आई और वी के साथ। अन्य दशाओं में आप विल बी का प्रयोग करेंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी जोड़ेंगे, उसके बाद आपका ये वाक्य हो जाएगा। जैसे राम रावण को मार रहे होंगे। राम रावण को मार रहे होंगे। तो लिखेंगे आप राम, बाप रे, राम विल बी किलिंग रावण। राम विल बी किलिंग रावण। राम विल बी किलिंग रावण। राम रावण को मारेंगे। राम विल बी किलिंग रावण, ठीक है ना। तुम उपन्यास पढ़ रहे होगे। तुम उपन्यास पढ़ रहे होगे तो यू विल बी रीडिंग नॉवेल, ठीक है ना। मैं घर जा रहा हूँगा। मैं घर जा रहा हूँगा तो आई शैल बी गोइंग टू हाउस। ये आपका होगा, ठीक है ना। ये आपका हो गया। वो बहुत ही आसान है ये। आप सिर्फ इतना करेंगे कि आप जैसे फ्यूचर इंडिफिनिट का आप लगाते थे, सहायक क्रिया विल और शैल का प्रयोग करते थे। और फ्यूचर कंटीन्यूअस में आप क्या प्रयोग करेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस में आप सिर्फ प्रयोग करेंगे विल बी और शैल बी का प्रयोग। शैल बी का प्रयोग आई और वी के साथ होगा, और विल बी का प्रयोग आई और वी के आई और वी को छोड़ करके अन्य दशाओं में विल बी का ही आप प्रयोग करेंगे। क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाएंगे, बस कुछ नहीं करना है। ये आपका बन जाएगा। ये आपका वाला, ये वाला आपका था साधारण, ये आपका था साधारण वाला, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आप क्या करेंगे? आई और बी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे। अन्य दशाओं में आप विल बी का प्रयोग करेंगे, विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, वही आपका हो जाएगा। ये साधारण था, वह पत्र लिख रहा होगा। ही विल बी राइटिंग ए लेटर। मैं घर जा रहा हूँ। आई विल बी गोइंग टू हाउस। तुम खेल रहे होगे। यू विल बी प्लेइंग। बच्चे सड़क पर दौड़ रहे होंगे। बच्चे सड़क पर दौड़ रहे होंगे। चिल्ड्रन विल बी रनिंग ऑन द रोड, ठीक है ना। चिड़िया गाना गा रही होंगी। चिड़िया गाना गा रही होंगी। बर्ड्स विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, आप ऐसे लिखेंगे। अब आइए देखते हैं नेगेटिव वाला। आप देखते हैं नेगेटिव जो था नकारात्मक। तुम
घर नहीं जा रहे होगे। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँगा। ठीक है ना। सरला घर नहीं जा रही होगी। सरला घर नहीं जा रही होगी। तो आप क्या करना है इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये बहुत सिंपल है। ठीक है ना। आप याद करिए कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आप विल का प्रयोग करते थे और शैल का प्रयोग करते थे। फ्यूचर कंटीन्यूअस में आप विल बी का प्रयोग करेंगे और शैल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। ये साधारण के लिए था विल बी और शैल बी का प्रयोग फ्यूचर कंटीन्यूअस में। ठीक है ना। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आप विल बी और शैल बी के बीच में विल और बी के बीच में और शैल और बी के बीच में आप नॉट लगाएंगे। जैसे विल नॉट बी और शैल नॉट बी, बस कुछ नहीं करना, केवल नॉट लगा देना है। बल्कि सारी प्रक्रिया वही रहेगी, क्रिया के फर्स्ट बार में आईएनजी भी लगेगा। तो आप इसको देख लीजिए कैसे होगा। आप देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, आप विल नॉट बी या शैल नॉट बी लिखेंगे आप। ठीक है ना। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, बस हो गया आपका ये हो गया। कुछ नहीं, सब करता। देखो तुम घर नहीं जा रहे होगे, तो हमने आपसे कहा आप केवल विल और बी के बीच में आप नॉट लगाएंगे, शैल बी के बीच में नॉट लगाएंगे। आप कुछ नहीं करना है। शैल बी का प्रयोग कहाँ करना है, विल बी का प्रयोग कहाँ करना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। विल बी का प्रयोग आप करेंगे विल बी का प्रयोग आप करेंगे आई और वी को छोड़ करके सभी जगह पर। शैल बी का प्रयोग आई और बी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होगा, आई और बी के साथ हमेशा शैल बी का प्रयोग होगा, और जो अंत दशाओं में विल बी का प्रयोग करेंगे, और इसी के साथ आपको नॉट लगाना है। समझ रहे हैं ना आप, क्यों कुछ नहीं करना है। यहाँ विल बी और शैल बी यहाँ पर है, तो आप केवल बीच में नॉट लगाएंगे आवश्यकता अनुसार। जैसे तुम घर नहीं जा रहे होगे, तो यू के साथ हमेशा विल लगता है, तो विल नॉट बी यहाँ पर लगेगा। विल नॉट बी, यू विल नॉट बी गोइंग टू हाउस। यू विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँगा। आई शैल यहां पर हो जाएगा, शैल नॉट बी, आई शैल नॉट बी टॉकिंग टू यू, सेम टू सेम लगेगा वैसे। जैसे हमने कहा था ना आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, तो चूंकि फ्यूचर कंटीन्यूअस है, नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पर शैल नॉट बी आप प्रयोग करेंगे। शैल बी, जैसे आप फ्यूचर कंटीन्यूअस में शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर चूंकि नेगेटिव है तो बीच में आप नॉट लगा दीजिए, शैल नॉट बी, विल नॉट बी। बस सरला घर नहीं जा रही होगी, तो आप लिखेंगे सरला विल नॉट बी गोइंग टू हाउस। सरला विल नॉट बी गोइंग टू हाउस, आप इसको लिख देंगे। बस ये आपका हो गया, सरला विल नॉट बी गोइंग टू हाउस। तुम घर पर गाना नहीं गा रहे होगे, तो यू विल नॉट बी singing a song at home। ये हो गया, you will not be singing a song at home। अब देखिए
तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे होंगे, होंगे नहीं होंगे, तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर रहे होगे। आप लिखेंगे यू विल नॉट बी completing your होमवर्क। यू विल नॉट बी कंप्लीटिंग योर होमवर्क। यू के साथ विल का प्रयोग होता है, विल बी का प्रयोग होता है, विल बी का प्रयोग होता है, विल नॉट बी का प्रयोग होगा। ऐसे ही केवल आपको लगाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस में आप विल बी का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव बना तो विल नॉट बी हो जाएगा, विल पे नॉट कर लग जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। तो अपना अधिकार पूरा नहीं कर रहे होगे, ठीक है ना। राधा अपना कक्षा वर्ग कार्य राधा अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं कर रही होगी। राधा अपना कक्षा कार्य पूरा नहीं कर रही होगी। राधा will not be completing her class work। राधा will not be completing her class work। चूंकि राधा है, लड़की है, तो अर्थात सी है, तो सी के साथ हमेशा हर का प्रयोग होता है। सी के साथ हर का प्रयोग होगा, ही के साथ हिज का प्रयोग होगा, यू के साथ योर का प्रयोग होगा, आई के साथ मी का प्रयोग होता है, माई का प्रयोग होता है। आप आवश्यकता अनुसार आप लगाएंगे, ठीक है। ये देखिए आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका ये नेगेटिव वाला पार्ट था। तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तुम पत्र नहीं लिख रहे हो। मैं खाना नहीं खा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी ईटिंग फूड। मैं गाना नहीं गा रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी सिंगिंग ए सॉन्ग, ठीक है। और क्या है, ये हो गया, कुछ नहीं करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस का टेंस बनाते समय आप सिर्फ क्या करेंगे, आप लिखेंगे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे। आपको प्रयोग कैसे करना है, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार इसका प्रयोग करेंगे। विल नॉट बी का प्रयोग कहाँ करना है, शैल नॉट बी का प्रयोग कहाँ करना है, आप सब्जेक्ट को देखकर करेंगे। शैल नॉट बी का प्रयोग आप करेंगे आई और वी के साथ, और अन्य दशाओं में आप शैल नॉट बी विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एक बार फिर से बताता हूं, आई और वी के साथ हमेशा आप शैल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, अन्य दशाओं में आप विल नॉट बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखेंगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँगा, मैं घर नहीं जा रहा हूँगा, तो आई शैल नॉट बी गोइंग होम। तुम पत्र नहीं लिख रहे होगे, यू विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर। तुम नॉवेल नहीं पढ़ रहे होगे, तो यू विल नॉट बी रीडिंग अ नॉवेल। ये हो गया, कुछ नहीं करना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा थोड़ा करके मैं पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों के ऊपर कोई ज्यादा बोझ ना हो, ठीक है ना। इसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिएगा, और हो सके तो आप एक दूसरे से इसको बोलते भी रहिएगा ताकि हमेशा रेगुलरिटी बनी रहे, तभी आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। क्योंकि ये जो है अंग्रेजी जो है बोलने से ही आपको आएगी, ठीक है ना। आप एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमको बताइएगा जरूर।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद, थैंक यू।